अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सैयदा नबीहा खादरी NRQ24 न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। चंद्रन गुट्टा MLA जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने ही भाई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अगेंस्ट हैदराबाद से MP का नॉमिनेशन डाला। इस बात को लेकर हैदराबाद की आवाम में बहुत ही हलचल मची और साथ ही हैदराबाद की आवाम बहुत परेशान हुई। इसी बात की असलियत का इजहार करते हुए व्हाट्सएप न्यूज़ के चेयरमैन शाहिद कुरैशी और बिजनेसमैन सैयद नूर ने बातचीत करते हुए आवाम तक एक मैसेज पहुंचाया। इसी की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेरे अज़ीज़ दोस्त शाहिद कुरैशी साहब सीनियर जर्नलिस्ट साथ है और आज उनके 2 प्रोग्राम्स मैं देखा और बहुत ही दिलचस्प थे। एक तो अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नॉमिनेशन को वायरल किया जा रहा था कि असदुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद से कॉन्टेस्ट करेंगे और अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से। सो फेक न्यूज़ थी, वो जस्ट एक बैकअप प्लान था जो असद साहब ने आज अब शाम में अपने जलसे में भी बता दिया। शाहिद कुरैशी साहब ने दिन में उस न्यूज़ को खुलासा किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी पे और मुसलमानों को कांग्रेस में कैसा नेगलेक्ट किया जा रहा है, एक न्यूज़ कुरैशी साहब की मैंने देखा। और कुरैशी भाई जी, इलेक्शन करीब है और MP इलेक्शंस की काफ़ी सरगर्मियां हैं और जैसा कि इलेक्शन आता है हमेशा अफवाहों का बाज़ार गर्म हो जाता है, र्यूमर्स उड़ते हैं और उसके अलावा पार्टीज हॉर्स ट्रेडिंग करती है। अपने स्टेट में तो एक सीट उस पर तबसरा करना भी बेकार है। हैदराबाद MP सीट तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बहुत ही भारी अक्सरियत से कामयाबी होगी सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की। उसके अलावा कल कुछ बड़े नेता, दिग्गज नेता जैसा कि सबिता इंद्रा रेड्डी, उनके लड़के कार्तिक रेड्डी कांग्रेस से TRS में शमूलियत कर लिए। आज सुनने में आ रहा है DK अरुणा जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर थे पहले, फॉर्मर मिनिस्टर, उन्होंने भी निकल के BJP में शमूलियत कर लिए। तो कुरैशी भाई, इतना जो कांग्रेस का सफाया हो रहा है स्टेट से और कंट्री में भी बहुत ब्लीक चांसेस दिख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, फिर से BJP की हुकूमत बनेगी बोल के मैं ये सुन रहा हूँ। मैं न्यू दिल्ली भी गया था, दोनों पार्टीज़ के हेडक्वार्टर्स को भी गया, 24 अकबर रोड भी गया कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स को और BJP के हेडक्वार्टर्स को भी गया और वहाँ पे ये मैं महसूस किया पब्लिक ओपिनियन से, पब्लिक फीडबैक से कि अब के भी BJP अपनी सरकार बनाएगी। तो आप एक जर्नलिस्ट है और आप बहुत ही कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं ये चीज़ों को, आपका इस पे क्या टेक है कुरैशी भाई? जी नूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। तमाम हमारे नूर भाई के पेज के फ्रेंड्स को अस्सलाम वालेकुम। पहले नूर भाई ने जो बताया कि अकबरुद्दीन अवैसी का नॉमिनेशन ये सुबह से ही वायरल चल रहा था, लोगों में बेचैनी थी कि अकबरुद्दीन अवैसी ने अपने बड़े भाई सदर मजलिस MP हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी के ख़िलाफ़ हैदराबाद MP के लिए नॉमिनेशन डाला। तो इसको अजीब व गरीब तरीके से मीडिया में मुख्तलिफ तरीके से पेश किया जा रहा था कि अकबरुद्दीन अवैसी भाई के ख़िलाफ़ नॉमिनेशन डाले भाई। जी। उसके बाद मैं काफ़ी कीनली ऑब्ज़र्व किया, मालूमात किया, अपने सोर्सेज से पता चला नूर भाई कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी में एक बैकअप प्लान होता है। पब्लिक को नहीं मालूम होता है, जनरली एक स्ट्रैटेजी होती है। अब हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का एक बैकअप प्लान है। ऐसा महसूस किया जा रहा था असद साहब को कि उनके नॉमिनेशन में कुछ धांधलियाँ की जा सकती है, उनके नॉमिनेशन को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा सकती है फ़िरका परस्त ताकतों की जानिब से। तो जैसा ही उन्हें महसूस हुआ तो अपने छोटे भाई कायदे मुखन्निना फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी से नॉमिनेशन दिलवा दिए। अगर खुदा न खास्ता उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ नॉमिनेशन तो अकबरुद्दीन अवैसी लड़ सकते हैं हैदराबाद MP, ये नज़रिए से उन्होंने दिलाया। तो इसे मीडिया में मुख्तलिफ तरीके से भाई के ख़िलाफ़ बगावत, ऐसा तो मीडिया में ऐसा नहीं करना चाहिए। फैक्ट न्यूज़ जो होती है वो बोलना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है।
तो जब मैं दोपहर तक, आज दोपहर के 2 बजे तक ये चलता रहा कि अकबर अवैसी बगावत कर रहे, तो 2 बजे के बाद मैं जब प्रूफ लिया, मालूमात किया, उसके बाद ये मुनासिब समझा कि मैं इसका खुलासा करूं, और मैंने आवाम में खुलासा कर दिया कि एक बैकअप प्लान है। अगर असद साहब का नॉमिनेशन डिस्क्वालीफाई होता तो अकबर साहब लड़ सकते। वैसे विड्रॉल के लिए अभी डेट है, अकबर साहब विड्रॉल करेंगे। आज शाम में मैं एक देखा जलसे में बैरिस्टर अवैसी ने इसका खुलासा कर दिया था, मीडिया वालों पे काफ़ी बरम हुए, तो शुक्र है मैं समझता हूँ कि वो ग्रुप में मैं नहीं आता हूँ, नहीं तो मेरे पे भी गर्म हो जाते थे असद साहब। ये एक बैकअप प्लान था, उन्होंने खुलासा कर दिया। दूसरी चीज़ आप बोले कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा, वो एक न्यूज़, ये फैक्ट है। अजहरुद्दीन आज दुनिया भर की एक मशहूर हस्ती है, वो अपने आप की एक पहचान है। कांग्रेस पार्टी से अजहरुद्दीन की पहचान नहीं है, नहीं, बेशक नहीं। कांग्रेस पार्टी में ये एडिशन है कि अजहरुद्दीन ज्वाइन होना। जी। एक उन्हें क्राउड पुलर कहा जा सकता है, स्टार कैंपेनर कहा जा सकता है। लास्ट तेलंगाना के जनरल इलेक्शन में अजहरुद्दीन के घर अहमद पटेल गए जी, जब वो नाराज थे, जी हाँ, रिक्वेस्ट की, जी हाँ। उनसे काम लिया, डिस्ट्रिक्टों में कैंडिडेट्स के साथ कैंपेनिंग करवाई, क्राउड पुलिंग करवाई, स्टार कैंपेनर बनाया, जी। और ये वादा किया था कि 19 के MP इंतखाबात में उन्हें अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट करवाया जाएगा। जी। अब जब इलेक्शन बी फॉर्म देने का वक्त आ गया तो अजहरुद्दीन नेग्लेक्टेड। एक सेकंड कुरैशी भाई, यहाँ पे आपको थोड़ा रोक दूँ मैं। जी कुरैशी भाई, एक होती है न्यूज़ चैनल्स जो है अपनी लीगल इम्यूनिटी देखते हुए, अपने लीगल पैरामीटर्स को देखते हुए न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं। वो ये भी डरते हैं कि कोई लीगल पकड़ में ना आए, लेकिन फेसबुक लाइव पे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जी। और ये सब चीज़ों को मैं लीगल एम्बिट में ये बताना चाहूँगा कि पार्टीज़ आजकल बहुत हेवी पैसा लेके टिकट्स बेच रही दिया हैं। दिया ऐसा सुना जा रहा है कि एक टीवी से। दूसरी चीज़ मैं दिल्ली में ये सुना कि कुछ राहुल गांधी के क्लोज पर्सनल असिस्टेंट्स जो है करोड़्स ऑफ रुपीस लेके ये टिकट्स की ट्रेडिंग भी होती है, ऐसा मैं सुना वहाँ पे। नहीं, ये तो जनरली होती है। अच्छा, भाई करिए। इसके अलावा कांग्रेस के भी कई मुस्लिम लीडर्स हैदराबाद की सीट कॉन्टेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उनके घर के वोट भी उनको नहीं डलते, उनको ये पता है, और सीट पे बहुत बुरी तरीके से हार है ये भी पता है, लेकिन भी इसलिए कोशिश कर रहे थे क्योंकि क्या होता कुरैशी भाई, ऐसे टाइम पे जब इतने वर्ल्ड फेमस मुस्लिम लीडर के अगेंस्ट जब ठहरते हैं तो कलेक्शन हो जाता है पैसों का और 5 साल का राशन डल जा सकता। तो नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ये भी रहता कुरैशी रहता है, भाई। मगर क्या है, वह कांग्रेस में कैंडिडेट नहीं था हैदराबाद पार्लियामेंट से जी कॉन्टेस्ट करवाने, सबसे बड़ा ड्रॉबैक उनका यही है। जी। अब फिरोज खान क्योंकि नामपल्ली में टफ फाइट दे चुके थे यकीनन, जी तो हो सकता है पार्टी उन्हें चुनी है, कॉन्टेस्ट करवाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिरोज खान भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जी, पार्टी भी अपना टाइम वेस्ट कर सबको रही पता है कुरैशी भाई को। जी हाँ। अजहरुद्दीन जो हैदराबाद से कॉन्टेस्ट करने का पहले चल रहा था सिलसिला, वो असद साहब के अच्छे क्लोज फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड होने की वजह से जी। वो असद साहब के लिए वहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं करने का इरादा करे। जी उन्होंने सिकंदराबाद पूछा, जी सिकंदराबाद नहीं दिए। जी दूसरा मुकाम पूछा तेलंगाना में, वो नहीं दिए। तो अजहरुद्दीन जैसे माइनॉरिटी, एक मुसलमान वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी को कांग्रेस पार्टी में टिकट नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ अब ये इलेक्शन में सफाया हो जाएगा। वैसे एक तरफ TRS, दूसरी तरफ MIM, दोनों सफाया करने में लगे हुए हैं। देखिए आप कुरैशी भाई, आप MLA जनरल असेंबली इलेक्शंस जो हुए उसमें भी आप देखें कई लीडर्स, मुस्लिम लीडर्स हो या कांग्रेस के कई लीडर्स TRS में शमूलियत कर लिए। जी उसके बाद अब पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में भी कई अपॉर्चुनिटिस्ट जा रहे। लीडर्स जो है कांग्रेस में रह के मिनिस्ट्रीज एंजॉय करे, पोस्ट एंजॉय करे, करोड़्स ऑफ रुपीस कमाए और रुतबा, हर चीज़, नाम शोहरत, हर चीज़, पैसा हासिल किए, वो भी पार्टी को धोखा दे के TRS में वो कर लिए। TRS अब ओवर क्राउडेड हो गई है, उसे कोई लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, फिर भी ये लोग ज्वाइन कर ले रहे हैं और कांग्रेस
डे बाय डे स्टेट में ज़ीरो होते जा रही है। यकीनन ज़ीरो होते जा रही है। अगर अभी भी वक्त है, नॉमिनेशंस दाखिल करने का वक्त है। AICC के प्रेसिडेंट राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी अब जो स्टार कैंपेनर बनी हुई है प्रियंका गांधी, अभी भी वक्त है, सोचना चाहिए। अजहरुद्दीन जैसे शख्सियत और भी है दूसरे स्टेट्स में, अच्छे कैंडिडेट को चुने जो जीतने के 99% चांसेस रखते हैं। जी। पैसों के लिए अगर टिकटें बेचने लगे तो हर स्टेट से सफाया हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। कुरैशी भाई, ये सुनने में आ रहा है सिकंदराबाद पार्लियामेंट्री सीट को TRS से श्रीनिवास यादव के लड़के कॉन्टेस्ट करेंगे। मुश्किल है, क्योंकि श्रीनिवास यादव एक दे दिए हैं, मिनिस्टर भी बना दिए हैं, अब उनके बेटे को शायद नहीं देंगे, क्योंकि एक फैमिली में वहाँ पे दो को देना भी पॉलिसी नहीं है KCR साहब की। दूसरे अच्छे सोहेल नसीर साहब ये पूछ रही, वाई बोथ ऑफ अवैसी ब्रदर्स अप्लाई फॉर। देखिए भाई, मैं पहले ऑलरेडी बोल दिया नूर भाई, कैंडिडेट असदुद्दीन अवैसी है, हैदराबाद MP। बैकअप प्लान है, एक बैकअप प्लान रहता है हर पॉलिटिकल पार्टी का कि एक का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ तो दूसरा रेडी रहे। राइट। इसी वजह से अकबरुद्दीन अवैसी दाखिल किए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो भाई के खिलाफ बगावत करके कॉन्टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ये एक हिकमत अमली कहते हैं इसे। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ कम्युनल फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि असद साहब का नॉमिनेशन को ऑब्जेक्ट हो करें या डिस्क्वालीफाई हो, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन सालार की पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं। असद साहब सियासत घर की लौंडी है, उसी हिसाब से लौंडी के साथ खेल रहे हैं। जी, और कोई कुछ क्वेश्चंस है तो बोल दीजिए, नहीं तो काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी दोस्त क्वेश्चंस, हम लोग भी भूख भी लग रही है, हमारे वाजिद भाई खाना वाना भी खिलाएंगे। बिल्कुल। इलियास चौल भी है। वो टिकट का लेने की बहुत बड़ी वजह है जनाब। जी एडमिन जी। तो सैयद नाहिदा खादरी है उनके। चलिए सो वॉच कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है नूर भाई। चलिए, बहुत दिन बाद आप दिल्ली का टूर करके आए, लाइव में आने का मौका मिला जी। तो आज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर में जो हलचल थी वो अकबरुद्दीन अवैसी के नॉमिनेशन को लेकर थी। जी। विड्रॉल का टाइम है, अकबरुद्दीन अवैसी अपना नॉमिनेशन विड्रॉल कर लेंगे। थैंक यू कुरैशी भाई, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दिए आप मेरे दोस्तों को, और हम लोग इसी तरह लाइव आएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को कई अवेयरनेस कैंपेन्स कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम। इसी के साथ मैं सैयदा नबीहा खादरी, NRQ 24 न्यूज़ से इसी तरह हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए और YouTube पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।